बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अभी यहाँ के जो सर ने नंबर भी दिया, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आज अगर कोई समस्त केमिस्ट जो यहाँ बैठे हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, खाली सिरिंज, आज हमारे लिए मंत्री जी ने बहुत समय निकाला। वेस्ट मैं आपको दूंगा सर से लेके, आप उस पर डायरेक्ट 2 महीने से बोले हमने क्या शिकायत मिल रही है कुछ मेडिकल वाले, मतलब आप केमिस्ट वाली बात नहीं है, जो ड्रग्स को ऐसा स्मगल करके लाते हैं, चोरी छुपे चरस, गांजा आदि आदि, अफीम कोकीन सब बेचते हैं, उनकी बात है। तो ये जो उनका व्यापार कर रहे हैं उनकी बात है। तो ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, एंड टू एंड एक्शन कर रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, पूरी चैन पर कार्रवाई करने की बात है और हो रही है ये कार्रवाई। कुछ दिन पहले रायपुर में, हमारे रायपुर से दुर्ग की तरफ आते हैं तो आखिरी कौन सा एक बस्ती पड़ता है, नहीं रायपुर के पास वही जिसमें गुरुद्वारा है, टाटीबंद के एक व्यक्ति का प्रकरण बना था। मैं वो प्रकरण पूरा पढ़ा था तो मुझे याद है। वो ड्राइवर स्वयं था पहले, और बाद में फिर उस बातचीत कर करके जो ट्रकें चलती हैं उसके ड्राइवर के हाथ भिजवा रहे हैं। पुलिस का काम बड़ा चैलेंजिंग है भाई, कौन क्या कर रहा है ठिकाना नहीं है, लेकिन ठीकरा पूरा पूछता है। तो वो बस ट्रक लेकर के कोई चलाता है तो फिर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर बुरा कर देता है। बड़ी मुश्किल से वो पकड़ा गया तो ये पता चला कि ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ बेच रहा था। रायपुर में बहुत सारे स्थानों का पता चला, सब जगह रेड मारा गया और इकट्ठा पूरी कार्यवाही की गई। एंड टू एंड इंस्पेक्शन की बात इसमें कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक काम और छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे जो भी चरस, कोकीन, अफीम, इस तरह के ड्रग्स को ट्रेड करके और उससे पैसे कमा रहा है, तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। उसकी संपत्ति अभी जब्त कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, और उसके बाद उसको ऑक्शन भी करेंगे, कुर्की भी करेंगे, और वो पैसा सरकारी खजाने में जमा हो। वो ऐसा नहीं है कि मैंने खूब सारा गड़बड़ किया और आज पकड़ा गया, अब मैं जाके 4-6 महीने जेल में रह के आ जाऊंगा और फिर बाकी जिंदगी आराम से काटूंगा उस पैसे से। ऐसे नहीं काटने देंगे भाई। वो जो पैसा आपने अगर ये गलत ट्रेड से कमाया है तो वो पैसा भी, वो संपत्ति भी जब्त होगी और कुर्क होगी। सफीमा कहते हैं, कानून है उसके अंतर्गत, तो वो उस पर भी काम कर रहे हैं। उसकी संपत्ति को जब्त करने का ऑर्डर भी उस कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट है वहां से मिलता है। तो स्पेशल कोर्ट लेकर के अभी तक 4 प्रकरण हुए हैं, 5 प्रकरण हुए हैं और लगभग 4.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। आज ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन जो है यहाँ पर दुर्ग भिलाई के, उनके सारे जितने भी दवा विक्रेता हैं सभी एक साथ एकत्रित होकर के, और पुलिस की पूरी टीम थी, एनडीपीएस का जो स्टेट का लेवल की टीम है वो है, आईजी दुर्ग, आईजी राजनांदगांव, एसपी दुर्ग, और साथ ही साथ हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया, माननीय महापौर महोदया, सभी लोग, सबकी उपस्थिति में बहुत प्रशंसा के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग एसोसिएशन है उन सब लोगों ने मिलकर कई बातें कही, और वो ये कहा कि अब हमारे काउंटर पर कोई आता है और खाली सिरिंज खरीदता है तो हम उसको नहीं देंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे खाली सिरिंज लेकर आगे ले जाकर नशा तो नहीं करने वाला। जितने भी प्रतिबंधित दवाएं हैं उसके जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, इस बात के लिए भी सब लोगों ने हाथ कहा है। और नशा जो ड्रग्स है वो हमारे समाज से खत्म हो, इसके लिए अब क्या प्रयास करना है ये हम सब मिलकर करेंगे। इस बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए उन्होंने पूरे शासन प्रशासन को आश्वस्त किया, मैं उनकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। आज यहाँ पर हमारे जो पूरे केमिस्ट है उन लोग को जागरूकता के लिए कि नए नए ड्रग एक्ट जो आते हैं, जो नए अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके लिए कार्यशाला यहाँ पर ड्रग एक्ट, साइबर क्राइम और आपका नारकोटिक्स एक्ट के ऊपर में, जो कि विशेषज्ञ लोग यहाँ पर प्रदेश के, यहाँ पर जो हमारे तीनों आईजी रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, इन्होंने हमारे सभी लोगों को
अच्छे से समझाइश दी किस तरीके से व्यापार करना, क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं आपको। और ड्रग डिपार्टमेंट ने भी बताया कि भी आपको किस चीज़ से आपको जैसा काम व्यापार करेंगे तो आम आदमी को भी सहूलियत होगी, उनको परेशानी नहीं होगी और आपका व्यापार भी सुरक्षित मेरा होगा। अपने पूरे केमिस्ट समुदाय से ये निवेदन है कि हम जो भी दवाइयाँ बेचें उचित माध्यम से खरीदें और उचित माध्यम पे बेचें। उसके लिए जो भी जरूरी कागजात है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको पूरा फुलफिल करें। और मैं खासकर अपने समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी दुकान या ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि दवा का नशा करता है, तो कृपया उसकी सूचना हमारे माध्यम से हम उसको सरकार तक भेजेंगे और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।